शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दो कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है। पहले कमाने के लिए सेहत कमाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल कमाता है। ये दो चीजों में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत यही थी कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है तुम यहाँ ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे बड़ी छोटी चीजें हैं और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, उस वक्त समझ में आने लगता है जब जाने का वक्त होता है। जाने के वक्त हालात ऐसे होते हैं, मैं अक्सर अपने टूर में देखता हूँ, उमरा पे जाते हैं, बगदाद पे जाते हैं, खूब आयश से रहते हैं, सबको पता रहता है प्लेन में सिर्फ 30 किलो का अलाउड है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते हैं। हो जाएगा, खरीद खरीद करके लाकर रूम में भर दिए और आज शाम में जाना है तो ठोस रहे हैं इस बैग में उस बैग में, नहीं घुसा। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा हमारा भी ले लो, थोड़ा हमारा भी ले लो। अरे वहां सबका 30 है, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर खरीदा हुआ वहीं छोड़ करके हसरत भरी निगाह से देखते जाते हैं, किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं। हर बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं। मेरे अजीजों ये कोई लतीफा नहीं, सेम यही हालात जब दुनिया से जा रहा होता है एक इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्यों कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो? क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, अपना घर बार देख रहा होता है। मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था, इस तरह से इसको पाला था, ये सब देखता रह जाता है। उनमें से किसी चीज को उठा भी नहीं पाता, ले नहीं जा सकता, यहाँ तक कि ऐसी हालत होती है खुद जा भी नहीं पाता, दूसरों के कंधों पर सवार होकर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत। गौसे पाक की तालीमात अगर पढ़ते रह जाओ मेरे अजीजों, तसव्वुफ का एक ऐसा किला है, गौसे पाक की तालीमात काफी है तुम्हें तौबा करने के लिए, दुनिया में दिल लगाने के लिए और उससे दिल हटाने के लिए गौसे पाक की तालीमात काफी है। आपने फरमाया था दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में चलती है। कश्ती समंदर में चलती है यानी पूरे भरे हुए मौजों के पानी पर कश्ती चल रही है, लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ, अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती के लिए खतरा है, डूब जाएगी। तुम दुनिया में ऐसी रहो कि तुम्हारे अंदर दुनिया ना आए, तुम दुनिया में हो, तुम्हारे अंदर दुनिया ना आ जाए। अगर तुम्हारे अंदर दुनिया घुस गई तो डूब जाओगे, फिर यहां से निकल नहीं पाते। मौलाना रोम इसी की मिलती जुलती बात कहते हैं मसनवी शरीफ में। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं एक चूंटी को देखा, शहद का एक कतरा जमीन पर गिरा हुआ है, शहद का कतरा चिपकने वाला होता है, यानी उसके अंदर गम होता है। चूंटी करीब से आई, एक चुस्की ली, शहद को चखा और जाने लगी। फिर आई, पेट कहां भरता है चूंटी का मीठे से। अरे शहद तो पानी में भी रखो ऊपर से आके गिरती है और शहद खाना है उसको। और दूसरी तरफ से आई, फिर गई, पेट नहीं भरा, चारों तरफ से उस कतरे को चाट चाट के गई। मौलाना रोम फरमाते हैं फिर चूंटी के दिल में ख्याल आया, मैंने हर तरफ से तो शहद को चक्कर देखा, टेस्ट एक ही है, बीच कतरे में कैसा टेस्ट होगा? कतरे के बीचों बीच शायद अलग टेस्ट होता है। तो चूंटी ये सोच करके कतरे के ऊपर चढ़ गई, जो शहद का कतरा था उसके ऊपर चढ़ गई। कहा ऊपर चढ़ करके मैं चुस्की लूंगी उसकी और चखूंगी। और जब चढ़ गई तो उसके सारे पैर हाथ उस पे चिपक गए। चूप तो लिया, शहद खा तो लिया, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। सारे हाथ पैर उस शहद के गम में चिपक गए, चूंटी की उसी कतरे में मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं इंसान यही करता है, माल कभी इधर से कमाता है, कभी उधर से कमाता है, हर जगह से देखता है, सारे टेस्ट ले लेता है, बाद में बड़े बड़े लोगों को देखता है, अरे नेताजी तो बड़े बंगले में, वहां कैसा ऐश होता होगा, कोई उस रिजॉर्ट में है, वहां कैसी मस्तियां होती होंगी, वहां भी जाकर देख लूं। ये वहां भी यहाँ भी करते करते घुस जाता है और दुनिया में ऐसा मसरूफ होता है, उसकी मौत आ जाती है, तौबा की मोहलत नहीं मिल पाती, उसी दुनिया में फंस जाता है।